आज हमें एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एमडीकैट के हवाले से। अगर आपके एमडीकैट क्वेश्चन में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह उसमें से 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई देखिए, मैंने एक आपके लिए सीक्वेंस तैयार किया है। सीक्वेंस ये है कि भाई हमने मीथेन से या अल्केन से स्टार्ट किया और वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक गया। अब ये सीक्वेंस क्या कहता है, देखें भाई, जब आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल होता है, मोस्टली प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, वो वैसे अल्केन पे डिपेंड करता है। और जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, और जब भी आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इस तरह आप अल्केन से स्टार्ट होंगे, जो आपके एंड प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो सवाल पूछ लेता है कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आपको दे देता है, फॉर एग्जांपल वो आपको एथेनॉल देता है, प्रोपेनॉल दे देता है, आपको ब्यूटेनॉल दे देता है, और आपको कहता है कि भाई हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, आप इसका प्रोडक्ट बताएं। तो उसका प्रोडक्ट याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, और जो आपका रिएक्टेंट होगा उसी रिएक्टेंट के मुताबिक ही आपका प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको वो एथेनॉल देता है तो जारी बात है आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो एसिड एल्डिहाइड आएगा। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। आगे रिडक्शन सीक्वेंस है, तो याद रखिएगा जो रिडक्शन का सीक्वेंस होता है वो ऑक्सीडेशन के उलट होता है। तो जो ऑक्सीडेशन में आपका एंड प्रोडक्ट था वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, और जो ऑक्सीडेशन में आपका फर्स्ट प्रोडक्ट था वो रिडक्शन में क्या होगा, लास्ट प्रोडक्ट होगा। तो याद रखिएगा जब भी आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, ठीक। जब भी आप किसी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और जब भी आप किसी प्राइमरी अल्कोहल की रिडक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट अल्केन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको क्या देता है कि हमने एसिड एल्डिहाइड की रिडक्शन की है, तो आप हमें बताएं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो याद रखिएगा एसिड एल्डिहाइड की रिडक्शन से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा। अब एसिड एल्डिहाइड है तो एसिड एल्डिहाइड के रिस्पेक्टिव अल्कोहल एथेनॉल होगा। अब देखें, आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि मैंने यहाँ सीक्वेंस में दोनों साइड पे प्राइमरी अल्कोहल लिखा। क्यों लिखा, उसकी वजह ये है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो तो ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड देता है, लेकिन जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडेशन करने पे आपको कीटोन देता है। और जब भी आप किसी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कीटोन देता है, एल्डिहाइड नहीं देता। जबकि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन पे आपको एल्डिहाइड देता है। और इसी तरह जब भी आप किसी कीटोन की रिडक्शन करते हैं, यानी इसका उलट हो जाएगा, कीटोन की जब आप रिडक्शन करेंगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। जबकि कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन के मिली कंडीशन में, यानी अगर हल्की कंडीशंस में तो उस वक्त ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। हाँ, अगर थोड़ी कंडीशंस को हार्श कर दिया जाए, सख्त कर दिया जाए, तो उस वक्त ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उम्मीद है इस हमारे लेक्चर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बाकी अगर आप समझदारी से इसको समझेंगे तो उम्मीद है 90% क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके सॉल्व हो जाएंगे।